दोस्तों मार्केट के तो मोमोज़ बहुत खाए हैं, ये हम सबके फेवरेट भी होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज घर में मोमोज़ बनाया जाए और रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है मोमोज़ बनाने में अगर आप पहली बार बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च लेकर इसको चॉप कर लिया है। 102 बड़े प्याज काट कर इनको भी चॉप कर दिया है। आधी गाजर और कैबेज को भी हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पर कैबेज के मैंने ऊपरी लेयर के जो पत्ते होते हैं यानी कैबेज होता है उसको निकाल के एक पानी में रख दिया है। इसका भी हम कुछ बनाने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इसको डाल दिया है और इसमें नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इधर बचा हुआ जो हमारा कैबेज है उसको भी हम अच्छे से चॉप कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से चॉप करना है, कितना बढ़िया और बारीक कटा हुआ है। अब लेंगे एक बॉल और उसमें जो हमारे 5 मिनट के लिए उबालने के लिए रखे थे हमारे कैबेज, उनको निकाल के एक एक करके बाहर रखेंगे अच्छे से। ये पूरी तरह से पक गए हैं, इनको बाहर आप निकाल के रख लें। इसका पानी हमने निकाल लिया है। अब आगे हम लेंगे एक बाउल में 1 कटोरी मैदा। इस मैदे में डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और उसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी स्वादानुसार नमक डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बढ़िया सा आटे में गूंथ लेंगे। अच्छे से गूंथेंगे, सॉफ्ट आटा बना के रख दिया है। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे तेल और तेल में डालने के बाद जो मैंने मिर्च और प्याज चॉप किया था उसको अच्छे से सौते करेंगे। 1 मिनट पकने के बाद इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और इसको भी हमें 1 मिनट के लिए पकाना है प्याज के साथ। अच्छे से चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। अब यहाँ पर जो हमारा कैबेज है वो धीरे धीरे करके डालेंगे। कैबेज में ये होता है कि आप जब नमक डालेंगे तो ये पानी बहुत छोड़ता है और फिलिंग में पानी ही सुखाना मेन काम होता है। यहाँ पर कैबेज डाला है, इसको धीरे धीरे चलाएंगे और उसके बाद सारा कैबेज डाल देंगे। इसमें गाजर भी मैंने काटी हुई थी वो भी डाल दिया है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसको बराबर चलाकर इसका पानी सूख जाए तब आप इसको आराम से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। अब यहाँ पर आधा भगोना पानी गैस में हम चढ़ा देंगे ताकि ये उबले। उसके बाद यहाँ पर जो फिलिंग हमारी रेडी हुई है इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा होने के लिए फिलिंग मैंने रख दी है। अब लेंगे मैदा, इसका रोल बना के छोटी छोटी लोइयाँ चाकू से ऐसे करके कट कर लेंगे, एकदम छोटी छोटी बनाएं और इसका इन लोइयों को छोटी छोटी पूरियों में बेल दें जितना कि मोमोज़ बनता है उस हिसाब से। अब इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच भरावन यानी फिलिंग भरें और इसको ऐसे प्लेट बनाते हुए सारा कुछ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लास्ट में अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ये प्लेटिंग, ये मोमोज़ का भरने के बाद उसको शेप कैसे दिया जाए ये थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए तो था। यहाँ पर धीरे धीरे करके प्लेट बनाएं और इसको गोल बना के भरें। पहली बार में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, उसके बाद फिर एक बार बनाना आ गया तो सारे मोमोज़ बहुत ही अच्छे शेप में बनकर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर बना दिया है, ये देखिए बनकर रेडी हो गया है। इसको साइड में रख दें। एक मोमोज़ और आपको बना के दिखाते हैं। ये अच्छे से इसको छोटा सा बेल लेंगे पतला पतला, इसमें 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग भरेंगे, फिर प्लेट बनाते हुए चले जाएंगे और इसको घुमाते रहेंगे। प्लेट जो है साइड का जो है घुमाते रहेंगे और ये बढ़िया सा एक मोमोज का शेप ले लेगा और बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है, बिल्कुल बाज़ार के मोमोज़ की तरह। ये देखिए पूरा बनकर तैयार हो गया है। बीच में हल्का सा आप दबा दें इसको। मुझे लग रहा था मोमोज़, पूरे मोमोज़ बनाने में सबसे कठिन काम यही मुझे लग रहा था, बाकी तो सब बहुत ही ईजी था। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही मैंने सारे मोमोज़ बना दिए हैं। पानी हमारा उबल गया है, इसमें स्टीमर यानी स्टीम करने वाली प्लेट लगा के सारे ही यहाँ पर मोमोज़ मैंने रख दिए हैं स्टीम होने के लिए। इसको ढक कर रख दें, 20 मिनट के लिए स्टीम होने दें। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे कैबेज रखे थे बॉयल किए हुए उसमें भी इसको डालेंगे फिलिंग को और इसको अच्छे से चारों तरफ से लपेट लेंगे। अगर आप वेट लॉस में हैं या फिर आप मैदा
नहीं खाते हैं तो आपके लिए ये मोमोज़ बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने ये भी साथ में ही बना लिए थे, खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। ये तो पूरी तरह से हेल्दी होते हैं क्योंकि ये सिर्फ सब्जियों से बने होते हैं। इनको आराम से चारों तरफ से बना के ऐसे रख दिया है। यहाँ पर हमारे मोमोज़ रेडी हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। दिखने में जितने टेस्टी हैं खाने में उतने ही थे। यहाँ पर एक तवा लेंगे और हमारे कैबेज मोमोज़ को रख देंगे एक एक करके। सारे मोमोज़ यहाँ पर निकाल लें। ये उस मोमोज़ से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो ये मोमोज़ आपके लिए सबसे परफेक्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर सारे मोमोज़ रख दिया है। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद इन मोमोज़ को थोड़ा सा यहाँ पर इनको पकने देंगे। उसके बाद इन मोमोज़ को एक एक करके पलट देंगे। जैसे ये हल्का हल्का सुनहरा हो जाए उस हिसाब से पलट के इनको पका लेंगे और फिर इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये इतना खाने में स्वादिष्ट थे पूछिए नहीं। मोमोज़ चटनी के साथ मैंने बनाया था। अगर आप मोमोज़ चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो बताइएगा, वो भी मैं शेयर कर दूँगी कैसे मैंने बनाया। ये देखिए कितने बढ़िया मोमोज़ तैयार हैं। ये दोनों मोमोज़ तैयार हैं। अगर आप वेट लॉस में हैं तो कैबेज मोमोज़ ज़रूर ट्राई करें। और वो मोमोज़ तो हम सभी खाते हैं, कैसे होते हैं सबको पता है। दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको वेट लॉस और इजी रेसिपी इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।